नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हम लोग चेन रूल की बात करेंगे। तो चेन रूल करने के पहले हम लोगों को दो बात का ध्यान रखना है। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए मैं लेके चल रहा हूँ। तो देखिए हम लोगों ने ये बोल रखा था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को आपने प्यार से क्या बोल रखा है, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक तो ये बोल रखा है फर्स्ट थिंग। सेकंड हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास अगर लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, यहाँ पे लिखा है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, इसको हम लोगों ने बोल रखा है f डैश x। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली ये ऊपर वाला। ठीक है, क्योंकि सारे थ्योरम्स में ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा ही होगा, आपको एकदम बेसिक में आपको पता होना चाहिए। हमने कैसे याद रखा था कि मेरा डेल्टा बन जाता है डेरिवेटिव जब हम डिनोमिनेटर को 0 की तरफ टेंड करवा देते हैं, है ना। देखो मेरा ये जो डेल्टा है ये बन गया डी, प्रोवाइडेड मैंने ये जो डिनोमिनेटर है उसको किसको टेंड करवा रहा हूँ, 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्लियर है, हमने ऐसे ही सीखा था ये चीज़। तो देखिए हम लोग चेन रूल स्टार्ट करते हैं, ये दो बातों का ज़रूर आप ध्यान रखना। ओके, देखो चेन रूल का जो सबसे पहले स्टेटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। चेन रूल आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, 3 मार्क या 4 मार्क का वेटेज रहता है इसका। मोस्टली ये आपको पूछा ही जाता है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपके पास 3 से 4 डेरिवेशंस है, तो 3 से 4 डेरिवेशंस में आप ये पकड़ लो कि एवरी सेकेंड और थर्ड ईयर में ये रिपीट हो ही जाता है। तो आप इसको कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखो। थियरम का जो स्टेटमेंट है ये मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट इफ़ इन केस नहीं रहता है तो हमें कैसे लिखना है इसको देखो समझते हैं। ठीक है, देखो थियरम क्या बोल रहा है आपको। थियरम बोल रहा है कि इफ़ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ यू। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू and u equals to g of x is a differentiable function of x, ठीक है, such that y is equals to f of gx। अरे कुछ नहीं किया, ये जो u है ना, ये u की जगह आपने ये लिख रखा है, ये चीज उठाओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इट इज अ फंक्शन एंड ये डिफाइन हो रहा है। देन dy बाई डी एक्स dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, ज़्यादा अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे देखो तो हमने कुछ भी नहीं किया है। देखो dy बाई डी एक्स को मेरे को लिखना था, dy बाई डी एक्स को बड़े स्मार्टली मैंने कैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। मैंने du को क्रॉस मतलब बोल सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ऐसा एंड ऐसा लिख सकता हूँ ना। बस इसी स्टेटमेंट को हमने चेन रूल नाम दिया है। हाँ, इसको प्रूफ करके हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ये ज़रूर अच्छे से देख लेना कि ये y इज़ अ फंक्शन ऑफ u लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा u एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा आपको। बाद में आप y को कैसे, क्योंकि आपने u को डिफाइन किया इन फॉर्मेट ऑफ x, आपने देखो u को x के फॉर्मेट में डिफाइन किया, बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना और ये लिख देना कि ये डिफाइन है। देन चेन रूल कैसा दिखेगा, चेन रूल इज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा का वैसा आपको लिखना है। प्लीज़ वीडियो में अच्छे से बने हुए रहना। देखो स्टार्ट आप क्या करना, सबसे पहले आप डेल्टा x को डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखते हुए चलता हूँ, लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट in x, ठीक है, एंड डेल्टा y एंड डेल्टा u बी कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट किस में है, ये इंक्रीमेंट इन y एंड u रेस्पेक्टिवली। ये आपको समझ में आया? मैंने स्टार्ट कैसे किया, लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, एंड सिमिलरली हम बोलेंगे डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड यू रेस्पेक्टिवली। बट इसमें एक बात ज़रूर ध्यान देना,
कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट। किसका? कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया, पहली लाइन चिपका दी हम लोगों ने। अब मुझे एक बात बताओ, बाय एल्जेब्रा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। देखो बेसिक सा है, हम लोगों ने इसको कैसा लिखा है कि a बाई बी को आप कैसे लिख सकते हो, a बाई सी इंटू सी बाई बी लिख सकते हैं। बस मैंने ये लिख दिया, क्लियर है क्या सबको? बाद में दोनों जगह लिमिट लगा दो। तो इसको अभी प्लीज़ ध्यान से देखो, ये आपको ऐसे इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों जगह लिमिट लगाया, तो लिमिट मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट बोथ दी साइड्स, और उसमें क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिख रहा हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हम लिमिट किस पे अप्लाई कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा जो भी कुछ लिखा है उस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। सबको समझ में आया? अब लिमिट को इंडिविजुअली स्प्लिट अप करो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, पहला ब्रैकेट, थोड़ा ब्रैकेट अच्छे से बना देते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू ब्रैकेट क्लोज। लिमिट आपको पता है किधर भी घुस सकता है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स लिखना चाहिए मेरे को, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। आपके पास बच गया है ये वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। सबको क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गया? अब बस ये चेक कर लो कि डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स, अगर मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स है, तो ये चलेगा। यहाँ पे भी देखो डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है। लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखते हो, नीचे आपके पास डेल्टा यू लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात बनी नहीं है ना, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पे देखो क्या बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देयरफॉर कैन आई से डेल्टा यू इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपने चिल्ला के ये बोला है कि यू एंड एक्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। देखो ध्यान से, एक्स और यू का देखो डिपेंडेंसी है। अगर मेरे एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो मेरा यू भी क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझ में अगर आ गया तो मैं काम करता हूँ, ये एज इट इज़ स्टेटमेंट वापस से मेरे को कॉपी करना ही है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे मैं चिपका देता हूँ। बस चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सबको क्लियर हुआ? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड्स में लिखोगे ना, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछेंगे नहीं। बोर्ड्स में अगर लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बाय डाटा हम लोग लिखेंगे कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। आप ये कैसे लिख रहे हो, देखो आप इसको देखो अच्छे से, ये y और ये u है ना, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, देयरफॉर हम बोलेंगे कि लिमिट डेल्टा u टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा y बाई डेल्टा u exists and is finite and is equals to dy by du। सबको समझ में आ गया? also हम बोलेंगे कि हमने ये तो लिख दिया, अब मैं इसके बारे में बोल देता हूँ। ये देखो u एन x का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे मैं लूँगा ऑल्सो
यू एन एक्स का ना, ऑल्सो यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, therefore limit delta x tending towards 0 delta u by delta x exist and is finite and is equals to du by dx। देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये 2-3 लाइन समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गया, आपने मगअप कर लिया, रट लिया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखो इसको देखा, ये y और u का फंक्शन है, आपको ये लिखना है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, लिख दिया। देयरफॉर दिस शुड एग्जिस्ट है ना, आप लिखोगे दिस विल एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट। एंड आपने ये सीखा है, मैं सेशन जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बोला था ऐसे स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली हमने इसको कैसे लिख लिया, dy by du। ऑन अ सिमिलर बेसिस मैंने ऑल्सो करके देखो सेम बकवास लिखी है, u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टोरी लिखी हुई थी। देयरफॉर मैं बोलूँगा कि ये वाला जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा और उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, du by dx। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मेरा RHS एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर इन RHS limit exist and is finite। बोल सकते हैं, अगर ये बोल सकते हैं क्योंकि मेरा अगर RHS ही एग्जिस्ट कर गया, मुझे खुद बोलो अगर मेरा ये RHS एग्जिस्ट कर गया तो ये इक्वल्स टू है, मतलब मेरा LHS भी क्या होगा, इक्वल। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, since RHS limit exist and is finite therefore LHS must exist। LHS एग्जिस्ट करेगा कि therefore मैं बोलूँगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0। ध्यान से देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक काम करता है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये लिखा हुआ है, मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया लेकिन ये भी सेम ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको चलो इरेज ही कर देते हैं, है ना। मैं बोलूँगा कि LHS वाला जो चीज़ है ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट एंड इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम dy by dx। सबको समझ में आ गया। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ बातों को ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, मतलब यहाँ पे देखो मैं स्टार पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे ये वाला इन्फो, क्योंकि ये था हमारे पास y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, ये था u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ दिस, एंड आपके पास देखो ये बॉक्स दूसरा वाला, इन तीनों से हम बोल सकते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये लिख सकता हूँ। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि dy by dx कैन बी रिटन एज dy by du इंटू du by dx। एंड ये जो है ये हमारे पास क्या हो रहा है, चेन रूल, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये कौन सा रूल है, दिस इज चेन रूल। सबको क्लियर है, सबको समझ में आया एकदम अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे डेरिवेटिव्स में 12th स्टैंडर्ड में चेन रूल ही चलता है, चेन रूल समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है।